आज हम बात करेंगे ऐसी दिल दहला देने वाली हत्या के बारे में जिसने पूरे सुंदरवन के पक्षियों की नींद उड़ा दी थी। एक छोटी चिड़िया जिसके ऊपर एसिड अटैक करके उसकी जान ले ली गई थी। चिड़िया और उसका परिवार अभी अभी सुंदरवन से दिल्ली स्टेशन पहुंचा था। चिड़िया और उसके माता पिता स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी ये घटना घटी। टूनी बेटा जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना है। हाँ पापा चल ही तो रही हूँ। टूनी रुको रुको, टूनी रुको। कौन? किसने मुझे आवाज दी? एसिड अटैक से टूनी की दोनों आंखें फूट गई है और शरीर भी 90% तक जल गया है। अब हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए। टूनी बेटा उठ जाओ, मम्मी पापा से बातें करो, देखो हम यहाँ हैं। टूनी के मम्मी पापा बिल्कुल अचंभित थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ ये क्या और कैसे हो गया। अब तो टूनी को भगवान ही बचा सकता है। पता नहीं डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ इतना बुरा किया गया। इस घटना के बारे में सुनकर सारे जंगल में दहशत का माहौल था और ऐसे में पुलिस को जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ना था। इंस्पेक्टर साहब, टूनी बोलने की हालत में नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा कुछ मत पूछिएगा। ठीक है, तो बताओ टूनी, तुम्हारे ऊपर ये एसिड अटैक किसने किया? मुझे नहीं पता कि मुझ पर ये हमला किसने किया। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ नौकरी की तलाश में आई थी। सर, मेरे साथ ऐसा जिसने भी किया, आप उसे प्लीज मत छोड़ना। हाँ टूनी, तुम्हारे साथ ऐसा जिसने भी किया उसे कानून नहीं छोड़ेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आज सुबह दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक छोटी चिड़िया के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। चिड़िया की हालत नाजुक है। यह जिसने भी किया है कानून उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देगा। और कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान टूनी की मौत हो गई। मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हम टूनी को बचा नहीं पाए। टूनी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, टूनी मेरी बेटी। पता नहीं हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। आप तो टूनी के मम्मी पापा हैं, क्या आप बता सकते हैं कि टूनी के साथ ऐसा किसने किया? क्या आपको किसी पर शक है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, टूनी का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। टूनी की यहाँ दिल्ली में नौकरी लग गई थी, इसीलिए हम उसे लेके यहाँ दिल्ली आए थे। दिन रात खोजबीन करने के बाद भी पुलिस को टूनी के हत्यारे का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, टूनी और उसका परिवार यहाँ दिल्ली में किसी को नहीं जानता। टूनी नौकरी की तलाश में यहाँ आई थी और रेलवे स्टेशन पे इसके ऊपर ये हमला हुआ। किसने किया होगा ये? सर, हमें लगता है कि हमें टूनी के घर, उसके मोहल्ले और उसके स्कूल में पता करना चाहिए। क्या पता कोई क्लू मिल जाए। बात में तो दम है, चलो जाकर पता करते हैं। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, टूनी यहीं पढ़ती थी। वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही होशियार थी। पूरे स्कूल में फर्स्ट आती थी। अब उसकी दुश्मनी किससे थी ये तो कुछ याद नहीं आ रहा, पर उसकी एक सहेली थी चुन चुन। आप उससे जाके पता कर सकते हैं। टूनी के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे तो उस कालू कौवे पे शक है। एक बार उसने टूनी को जान से मारने की धमकी दी थी। मिल गया मुजरिम, कालू कौवा। कालू कौवा। टूनी को मारने के बाद कालू अपने घर चला गया और उसने सोचा कि यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, मगर पुलिस ने उसे ढूंढ लिया और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आई। बताओ कालू, तुमने टूनी को क्यों मारा? टूनी? कौन टूनी? मैं तो किसी टूनी नाम की चिड़िया को जानता ही नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मत मारो, रुक जाओ, मत मारो मुझे, मैं सब सच बताता हूँ, रुक जाओ, मत मारो। तो फिर सब शुरू से और सच सच बताओ। ठीक है, बताता हूँ। टूनी और मैं बचपन से एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। टूनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मैं गधा। पापा देखो, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। शाबाश मेरी बच्ची, तुम इसी तरह से खूब मन लगाकर पढ़ो और दुनिया में बहुत आगे बढ़ो। अबे गधे के बच्चे, तू फिर फेल हो गया। पूरे जंगल में मेरा नाम खराब करके रख दिया। हट। मैं मन ही मन टूनी से बहुत प्यार करता था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए मेरा प्यार भी बढ़ता गया।
और एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं टूनी से अपने प्यार का इजहार करूंगा। टूनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? दोबारा अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं अपने पापा को सब बता दूंगी। टूनी के इनकार को कालू ने अपना अपमान समझा और वह बदले की आग में अंदर ही अंदर जलने लगा, जो कि गलत था। टूनी, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी की भी होने नहीं दूंगा। कालू, क्या तुम्हें पता है टूनी की दिल्ली में नौकरी लग गई है? नौकरी। मुझे पता चला कि टूनी और उसका पूरा परिवार दिल्ली जाएगा और वहीं पर जाकर सेट हो जाएगा। तब मैंने टूनी को मारने की प्लानिंग की और जब टूनी और उसका पूरा परिवार दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ा तो मैं भी उसी ट्रेन में चढ़ गया। मैं टूनी को ट्रेन में ही मारना चाहता था पर मुझे मौका ही नहीं मिला और दिल्ली स्टेशन में जैसे ही मैंने टूनी को अकेला देखा मुझे मौका मिल गया और फिर मैंने टूनी को पीछे से आवाज देकर उसके चेहरे पर एसिड की पूरी बोतल दे मारी। तुमने एक बेगुनाह चिड़िया को जान से मारा है, तुमको तो नरक में सजा मिलेगी। फिलहाल जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब सड़ो जिंदगी जेल में। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो। मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो। कानून ने कालू कौवे को उसके किए की सजा दे दी, मगर टूनी के साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में आपका क्या नजरिया है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।